आरसीबी के प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ी खबर आई। आरसीबी के लिए रिकॉर्ड बोली लगाई। जी हाँ, आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बिकने वाली है और वो भी सबसे बड़ी कीमत पर। जी हाँ, रिकॉर्ड बोली में आरसीबी को खरीदा जा रहा है। कौन खरीद रहा है, कितनी बोली लग सकती है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि 2025 का आईपीएल खिताब आरसीबी ने जीता है, लेकिन उससे पहले ही आरसीबी की जो ब्रांड वैल्यू थी वो आईपीएल की सबसे सफल टीमों से कहीं ज्यादा थी। हालांकि सीएसके और एमआई की भी अपनी फेस बैन काफी मजबूत थी, लेकिन जब बात आरसीबी की होती है तो फिर ये अलग ही लेवल हो जाता है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी टीमों में से एक आरसीबी अब बिकने वाली है और बिक करके भी आरसीबी एक नया इतिहास रच देगी, क्योंकि आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी यहां पर खरीदारी की जाएगी जो भी आरसीबी को खरीदेगा। तो क्या है पूरा मामला, कौन आरसीबी को खरीदने का इच्छुक है और लगभग कितनी बोली लगाई जा सकती है, जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला आरसीबी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। आरसीबी के मौजूदा मालिकाना हक वाली कंपनी डियाजियो पीएलसी से आधार पूनावाला की बातचीत चल रही है। आधिकारिक तौर पर डियाजियो इंडिया और पूनावाला के ऑफिस से कोई जानकारी तो सामने अभी तक नहीं आई है। ये भी साफ नहीं है कि डियाजियो पीएलसी आरसीबी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है या नहीं, यानी कि सिर्फ कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे या पूरी बेचेंगे अभी तय नहीं है। आपको बता दें कि डियाजियो पीएलसी यूनाइटेड स्पिरिट्स की मूल कंपनी है। आईपीएल में आरसीबी की किसी भी अन्य फ्रेंचाइजी से ज्यादा वैल्यूएशन है। जी हाँ, एमआई और सीएसके से भी ज्यादा ब्रांड वैल्यू आरसीबी की है, सबको पता है। आरसीबी के अधिग्रहण के लिए कुछ अन्य इच्छुक पक्षों के अलावा आधार पूनावाला सबसे आगे है, क्योंकि आरसीबी की चूंकि ब्रांड वैल्यू ही इतनी ज्यादा है कि उसको खरीदने के लिए लाइन लगी है, लेकिन आधार पूनावाला सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय मादक पेय कंपनी आरसीबी का मूल्यांकन लगभग $2 बिलियन में करने की उम्मीद कर रही है। मार्केट वैल्यू बताई जा रही है, इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी तो इसकी मिनिमम है ही है, खरीदना तो इससे भी ज्यादा में हो सकता है। यहां तक कि व्यावसायिक मूल्य के मामले में भी आरसीबी इस साल शीर्ष स्थान पर थी, क्योंकि इस साल आईपीएल का अपना पहला खिताब भी आरसीबी ने जीता था, तो ब्रांड वैल्यू एकदम से बूम भी कर गई थी। ऐसा हॉलीहान लोके ने अपनी आईपीएल मूल्यांकन अध्ययन 2025 की रिपोर्ट में बताया है। आपको बता दें कि फरवरी में सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने गुजरात टाइटंस यानी जीटी में 67% हिस्सेदारी हासिल किए थे और ये हिस्सेदारी उन्होंने हासिल की थी 5,000 करोड़ रुपए में, जिसमें जीटी का मूल्यांकन लगभग 7453 करोड़ रुपए था। अब आप सोचिए, गुजरात टाइटंस जैसी फ्रेंचाइजी का कुल मूल्यांकन ही 7,453 करोड़ था, जबकि आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के वैल्यूएशन की डिमांड 17,500 करोड़ के आसपास है। आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, गुजरात टाइटंस की लगभग 7,500 मूल्यांकन में कीमत बताई गई है, जबकि आरसीबी का जो मूल्यांकन हुआ है वो लगभग 17,500। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, लगभग 10,000 का। और अगर इस मूल्यांकन के हिसाब से आरसीबी बिकती है तो आईपीएल के इतिहास की ये सबसे बड़ी डील हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आरसीबी का ऑरा जितना बड़ा है, उसकी ब्रांड वैल्यू जितनी बड़ी है, उसकी जो फैन बेस है सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया भर में फैली हुई है। ऐसे में सबसे बड़ी बोली तो लगनी चाहिए, इतिहास तो बनना ही चाहिए। कुल मिलाकर के आरसीबी की इस बिकने की खबर पर, उसकी इतनी बड़ी कीमत पर आप लोगों की क्या राय है? आरसीबी को किसी भारतीय कंपनी के द्वारा खरीदा जाना चाहिए या विदेशी को भी खरीद लेना चाहिए? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट्स जैसे सभी अपडेट्स के लिए सफलतानामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।